हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेसक्यूएल टेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज टेबल के इस वीडियो में। अभी तक अपन ने जितने भी वीडियो बनाए हैं तो अपन ने इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि जो इम्पोर्टेंट है, यदि आपको कोई भी परफॉर्मेंस इशू आता है तो क्या क्या हो सकता है कि वो तो टेबल है जहाँ पे कि आपके पास लार्ज डेटा है। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन रिकॉर्ड है मेरे पास, जो अपनी मूवी टेबल थी या रेटिंग टेबल थी उनके अंदर। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहला होता है आपका एक प्राइमरी की, कि आप प्राइमरी की किस तरह से यूज़ करते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन की, जिसको रिलेट करते हैं कि मेरा मूवी है एंड मेरा रेटिंग है। तो मूवी एंड रेटिंग दोनों को, क्योंकि रेटिंग किसकी देंगे आप? मूवी की देंगे। तो दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा उसको अपन कैसे दिखाते थे? फॉरेन की से। इसके बाद इंडेक्स होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन इसको भी समझेंगे। तो आज के वीडियो में अपन सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अपन अप्लाई करेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडेक्स। तो इंडेक्स भी कई प्रकार के होते हैं, अपन ने देखा हुआ है। उसके बाद पार्टीशन, तो लास्ट वीडियो सीरीज बनाई थी अपन ने, पार्टीशन कवर किया था, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। तो अपने पास 3 प्रकार के पार्टीशन अपन होते हैं जिनको अपन ने डिस्कस किया है। कौन कौन से? लिस्ट, रेंज एंड मेरा हैश पार्टीशन। तो ये अपन ने पूरा कंप्लीट 4-5 वीडियो बनाए हैं, वो 5 वीडियो में कंप्लीट किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो ऊपर आई आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे मैंने उनका लिंक दे दिया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा है, जो कि क्लाउड वगैरह में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। कि आप डेटा को पार्टीशन तो कर ही सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अपन आज इसको समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, हर तरह का डिस्ट्रीब्यूशन में बंटवारा, कि मेरे पास 100 है यहाँ पे रुपीज़, उसको बंटवारा करना है 2 में, तो 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। इसी प्रकार 100 मिलियन डेटा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चंक में, कि मुझे 4 डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा 25 मिलियन, 25 बिलियन 25। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नोट पे जाएगा, तो वो अपन समझेंगे। तो इसका ये सिंटेक्स भी मैंने दे दिया है किस तरह से, एंड अपन एक एग्जांपल लेंगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अपन क्रिएट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उनको अपन एग्जांपल लेकर सेलेक्ट क्वेरी में समझेंगे और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझेंगे। तो अभी अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। क्या होता है, एक मेरे पास लार्ज टेबल है, तो आप एक सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे। यदि मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि 100 मिलियन रिकॉर्ड है, वो मेरे पास एक ही जगह है यहाँ पे। यदि मैं इसको बोलूँ कि कोऑर्डिनेटर नोड है यहाँ पे एक टेबल है मेरी। कौन सी टेबल है? रेटिंग, जहाँ पे मेरे कितने 100 मिलियन रिकॉर्ड हैं यहाँ पे। यदि मैं इसको सेलेक्ट क्वेरी मारूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेटिंग, तो क्या होगा, हर बार क्वेरी मेरा यहाँ पे आएगा एंड इसके ऊपर वो रन करेगा एक ही प्लेस पे। तो यदि मेरे पास, अभी आप सोचिए कि मेरा एक आईडी है, मूवी आईडी है, जो कि 10,000 नंबर प्लेस पे है। तो वो सर्च क्या करेगा, यदि वो ऑर्डर वाइज आएगा, अपन इंडेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा। 1 देखेगा नहीं है, 2 पे जाएगा नहीं है, 3 नहीं है, तो उसको देखिए स्कैन कितना 10,000 टाइम करना पड़ेगा, जब जाके उसको वो मूवी मिलेगी, पर्टिकुलर मूवी। तो ये काफ़ी कॉस्टली सेलेक्ट होगा क्योंकि आपका डेटा एक ही जगह है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे एक कॉलम पे, कि एक मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मूवी आईडी, तो मूवी आईडी पे मैं क्या कर दूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मेरे पास जो चंक ऑफ डेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर कॉलम। तो मैं इस तरह से, देखिए ये क्या कहलाता है, ये क्या जाता है कोऑर्डिनेटर नोड, जहाँ पे कि जो मेरा मेन टेबल है जहाँ पे मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा, एंड उसके अलावा वर्कर नोड होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मैंने मल्टीपल वर्कर नोड क्रिएट कर दिए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 64 मेरे वर्कर नोड है। मतलब जो मेरा डेटा है जो 10 मिलियन है, उसको मैंने 64 डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे वो स्टोर है। तो जो 100 मिलियन रिकॉर्ड है मेरा यहाँ पे, ये कितना 64 प्लेस पे स्टोर है। इसका 100 मिलियन डिवाइड बाय 64 एवरेज मान लूँ मैं इसको, तो ये इतना डेटा है। ये पर्टिकुलर किसके बेसिस पे है? तो ये इंपॉर्टेंट कॉलम रहता है कि आप किस कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसके ऊपर कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं, वो अपन देखेंगे कि आप जो सेलेक्ट क्वेरी है उसी जगह में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक मूवी है, यहाँ पे मूवी में मेरा एक वर्कर नोड है, ये वर्कर नोड,
यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर है मूवी नंबर 1 to 100 के बीच में, एंड रेटिंग है, रेटिंग का डेटा यदि वो यहाँ पे स्टोर नहीं है, कहीं मेरा डिस्ट्रीब्यूशन यदि मैं रॉन्ग क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये डेटा यहाँ पे है मेरा 100 का रेटिंग का एंड मूवी का मेरा यहाँ पर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना डिफिकल्ट रहेगा। इवन पोस्टग्रेस जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है वो सपोर्ट नहीं करेगा, आप डायरेक्टली इनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जितने भी लिंक टेबल हैं, जितने भी उनके ज्वाइनिंग कॉलम हैं, वो एक ही प्लेस पे होने चाहिए। तो अब मेरा क्या होगा, यदि मेरा रेटिंग जो 1 to 100 है, यहाँ पे जो 1 to 100 जो मूवी की आईडी हैं, यदि उनकी रेटिंग भी 1 to 100 का जो रेटिंग है वो भी एक ही प्लेस पर रहेगा यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ 100 रिकॉर्ड है। यदि मैं सेलेक्ट क्वेरी मारूंगा कि पर्टिकुलर मुझे 1 से 100 के बीच में कोई मूवी चाहिए, तो मेरा सिंपल क्वेरी होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा एंड डायरेक्टली हिट करेगा इस नोड को, वर्कर नोड को, एंड उसको किस 100 रिकॉर्ड मिलेंगे, एंड वो सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी देगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बिटवीन ए 1 to 100 के बीच में, 1 to 100। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ब्यूटी है कि वो स्प्लिट कर देगा 64 में, एंड आपका सेलेक्ट क्वेरी फास्ट रहेगा, या इंसर्ट भी बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इसी में हिंट उसको कंपेयर करके यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो दिखने में एकदम इजी लग रहा है, लेकिन आप जब नोड बनाएंगे एंड आप प्रॉपर नहीं बनाएंगे, तो आपके नोड को वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वर्कर नोड है उस पर एक ही जगह पर डेटा स्टोर हो, अदरवाइज आप सेलेक्ट क्वेरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या कमांड रहता है कि मुझे एक टेबल है, यदि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि जो नॉर्मल टेबल है, यहाँ पे मैंने बोला है कि रेटिंग है, यदि मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट, ये आउट ऑफ द बॉक्स रहता है, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड कौन सा टेबल करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहले मूवी की बात करूँ तो मूवी यहाँ पे, एंड जो कॉलम है डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम है, कि ये मुझे मालूम है कि मैं हर टेबल को जिससे भी रिलेशन है ये मूवी आईडी पे करना वाला हूँ, तो मूवी अंडरस्कोर आईडी रहेगा। तो ये जो टेबल है ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल बन जाएगी। एंड इसको यदि आपने देखा कि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुआ, काफ़ी सेलेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको सिंपल कमांड से अनडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आप इसी टेबल को इस कमांड चलाएंगे कि अनडिस्ट्रीब्यूट टेबल, एंड आपका टेबल नेम ये मूवी, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, मतलब आपका नॉर्मल टेबल आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो भी 100 मिलियन डेटा है वो अगेन रिटर्न इसी नोड पे रहेगा, आपका कोऑर्डिनेटर नोड पे, तो 100 मिलियन इस पे रिटर्न आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेटर नोड। वर्कर नोड मीन्स 100 डिवाइड बाय 64 इस तरह के। तो फॉर एग्जांपल आपका क्लाउड है, तो ये क्लाउड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली आपका इन हाउस रहता है, तो आपका एक ही सर्वर रहेगा, तो सिंगल सर्वर रहेगा, यहाँ पे आपका स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन जब क्लाउड रहेगा तो आपके पास मल्टीपल नोड रहेंगे, आप जितना भी चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका ये रिकमेंडेड रहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करें किसी भी टेबल को, जहाँ पे कि आपके पास वेरी लार्ज टेबल है उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पे देख के ही लग रहा है कि ये जो इंडेक्स, पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप कॉम्बो बना सकते हैं क्या, बिल्कुल चलता है ये। तो आप क्या करेंगे कि मेरा जो 100 मिलियन का रिकॉर्ड है, रेटिंग का एग्जांपल लिया है जो अपन ने, 100 मूवी के आईडी हैं, कि मैं बोल रहा हूँ कि एक नोड पे मैं स्टोर कर रहा हूँ डिवाइड बाय 64 नोड है मेरे पास, वर्कर नोड। तो यदि एक नोड है, एक नोड पे मैं सपोज अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 10,000 मूवी का रिकॉर्ड है। अभी इस पे भी आप क्या, यदि आपने इंडेक्स क्रिएट किया है तो ये जो 10,000 है इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट करेंगे, तो आपका इंडेक्स ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 इस ऑर्डर में फॉर एग्जांपल आपने डिवाइड किया है तो वो स्टोर होगा। दूसरा है, आप इसके ऊपर पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, कि मेरा मूवी आईडी है, मैं बोल रहा हूँ कि ईयर है, कि मेरा 2000 में कितनी मूवी थी, 2001 में, तो मैं क्या करूँगा उसमें जो भी मूवी है इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ कि पार्टीशन कर सकता हूँ, काय के ऊपर मैं रेंज पार्टीशन ईयर के बेसिस पे। तो अभी देखिए क्या होगा आपका, आपने एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपने पार्टीशन भी लगा दिया है, तो आपका क्या हो गया है, देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन से तो आपका जो 10 मिलियन से 10,000 हो गया, एंड 10,000 को भी आपने मेरे
थाउजेंड के पार्टीशन पे बना दिया है। तो ये देखिए, यदि आपको कोई सेलेक्ट क्वेरी चलाना है पर्टिकुलर एक मूवी पे एंड उसकी कुछ ईयर पे, तो आपको डायरेक्टली इस पार्टीशन पे जाके वो हिट करेगा। तो अपन एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे अपन इन तीनों को कंबाइंड करके देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एंड देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो एक्सप्लेन प्लान है वो भी देखेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड कितना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो एक ही नोड पर होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। यदि आपने इस तरह से किया है कि आपका एक नोड का डेटा यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री का डेटा मैं मान रहा हूँ कि नीदरलैंड की मूवी यहाँ पर है एंड इंडिया की मूवी यहाँ पे है, एंड किसी रीजन से मुझे इसको ज्वाइन करना रहेगा क्योंकि ये डिफरेंट वर्कर नोड पे है, तो ये डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप इससे। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स पोस्टग्रेस होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसका एक साइटस एक्सटेंशन होता है। आप जब भी पोस्टग्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक एक्सटेंशन आता है साइटस का, तो आपको साइटस ये प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डायरेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता, लेकिन आपके पास एक कमांड होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन CTE, या जो टेम्परेरी टेबल है आप उसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एक टेबल CTE क्रिएट करेंगे जहाँ पे कि आप नीदरलैंड की मूवी दिखा रहे हैं, एंड एक दूसरा ज्वाइन बनाएंगे जहाँ पे कि इंडिया की मूवी है, एंड इन दोनों को आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये सारे जितना भी अपन ने डिस्कस किया है, इसको एक नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल लेके अपन ये जो मूवी एंड रेटिंग वाला है इसमें अपन समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।